एक छोटी सी जानकारी आपसे शेयर कर रहा हूँ। जिस तरह हमारे खेत में जब दीमक आ जाती है, पौधे उखड़ जाते हैं, तो दुकानों पर जाके लोग स्प्रे के रूप में एल्ड्रिन लेके आते हैं कि दीमक ने पौधा को खा लिया। लेकिन असल सत्य ये है, ये देखिए, ये मैं पशुओं की बांधने के लिए जो अपना खूंटा होता है और वो धरती में से उखाड़ा है, तो दीमक जो है सूखे ही पदार्थ पर आती है उसको खाने के लिए, अपना भोजन के लिए। लेकिन एक भ्रम तो डाल दिया गया कि हरे पौधे को हमारी दीमक खा जाती है, लेकिन असल में दीमक जो है पौधा सूखने के बाद उस पर आती है। जब हम उखाड़ते हैं तो दीमक उसके नीचे मिलती है। तो जिसका कारण ये है कि हम एल्ड्रिन रहते हैं पानी के अंदर, या उसका और कोई समाधान करते हैं, तो उससे दीमक नीचे चली जाती है। दीमक कभी मरती नहीं है, और दीमक हमारा दुश्मन कीट नहीं है, मित्र कीट है। और ये देखिए, ये मैंने इसके ऊपर का जो पापड़ है, इसके ऊपर की जो त्वचा होती है वो उखाड़ी है, तो इसके नीचे दीमक जो है इसको खा खा के 1 से 2 महीने में ख़त्म कर देती है। तब इसको दोबारा से पूरा से ये दीमक को उतार के और इसको सुखा देंगे। सूखने के बाद ये दीमक इससे चली जाएगी और दूसरी अपनी जगह जो है अपना भरण पोषण के लिए अपना कार्य स्टार्ट कर देगी। तो दीमक के लिए किसी प्रकार की दवाई की ज़रूरत नहीं है। आप अपने खेतों के अंदर कम से कम 10, 5, 20 कुंटल जितना हो सके सूखा पदार्थ हर छठे महीने जब फसल निकालते हैं तो उसे रहने दें। हम उसमें पशुओं के चारे के लिए चारा निकाल लेते हैं, बाकी बचता उसमें आग दिखा देते हैं। तो जो दीमक को खाने के लिए कोई चीज़ नहीं मिलती है तो आपके पौधे के ऊपर ही आएगी, जिससे हमारी की फसल को नुकसान ना होता है। तो कम से कम हमें ज़मीन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सूखा पदार्थ छोड़ना चाहिए, जो कि खाद के रूप में दीमक अपने आप उसको जो है बना देती है और हमारी फसलों को नुकसान भी नहीं देती और हमारे फसलों को फ़ायदा देती है। तो इसलिए ज़मीन के अंदर आग ना लगा के हर बार पदार्थ जो भी हमारा अपशिष्ट बचता है किसी प्रकार का, जो फसल निकालने के बाद उसे ज़मीन में मिला देना चाहिए और खाद के रूप में दीमक उसे अपना भोजन के रूप में खाती रहेगी। तो ये एक छोटी सी जानकारी आप सभी के लिए। धन्यवाद।